देखिए, सामाजिक रूप से विकास परिषद सक्रिय है और हर समाज को अधिकार है कि चर्चा करना और अपने समाज की बात करना और समाज से संबंधित विषयों पर बात करना। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के हमारे विकास परिषद के जितने पदाधिकारी उन्होंने एक प्रयास किया, पहल करी और समाज से संवाद कराने की जो आपने पहल देखी, छोटी सी पहल है। तो मैं समझता हूँ कि समाज विकास परिषद को एक आवश्यकता थी कि एक वापस से एक नए मंच को पे आने की, और जिस प्रकार से आप सब सदस्य लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से विकास परिषद एक मजबूत रूप से छिंदवाड़ा में एक सामाजिक रूप से सामाजिक मुद्दों को लेके चर्चा कर रही है। हम समझते हैं कि हर समाज को अधिकार है अपने समाज की बात करना, तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हाँ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनके बेटे को अभी एमपीसीए का अध्यक्ष बनाया गया है, विपक्ष भी काफ़ी आवाज़ उठा रहा है। आप इस नियुक्ति को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि बड़े लोगों ने हर संस्था को अपनी एक बपोती बना लिया है। निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव हो तो कई चीज़ें होती है। ऐसे तो वहाँ पे अब अमित शाह के लड़के जय शाह बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ खेल के इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, खेल में खेल के खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए। इस पे कोई भी पार्टी का हो, उन नेताओं को इस बारे में उस क्षेत्र को छोड़ना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में रहो, खेल के मैदान में क्यों कब्जा करना चाहते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को कहा तीन पार्टी का। देखिए, सिंधिया जी क्या बोल रहे हैं, क्या उन्होंने कहा, उन्होंने क्यों कांग्रेस का साथ छोड़ा, तो ये तो उनकी और कथनी का पता है कि रानी लक्ष्मीबाई के समय से उनका इतिहास चला आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है ज़्यादा। तो ये आदिवासियों की जमीन गड़बड़ का मामला है, आप लगातार विधानसभा में आपने उठाए हैं और छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा मामले आए हैं। सांसद को भी आपने आरोप लगाया था, कलेक्टर पे भी लगाया था। आगे क्या कांग्रेस करने जा रही है? देखिए, निश्चित तौर से आज मैं यही कह सकता हूँ विपक्ष के नाते कि इन बातों को हम सदन में उठाते हैं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं कराना चाहती। आदिवासियों के मुद्दे पर गए बार भी प्रश्न लगे थे, लेकिन सरकार उस पर नहीं चर्चा करना चाहती। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर चर्चा करे। आदिवासियों की ज़मीनों के आदिवासियों को मिलना चाहिए, ना कि आप कलेक्टरों के माध्यम से कई जगह इस बड़े शहरों में इस प्रकार की गड़बड़ी की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि सरकार कहीं ना कहीं आदिवासियों की ज़मीनें छीन रही है। तो क्या सरकार उन आदिवासियों की ज़मीन, चाहे इंदौर हो, चाहे रीवा हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, ऐसे कई शहर हैं, कई जगह है बहुमूल्य ज़मीनें, क्या उन आदिवासियों को वापस मिलेगी? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की गाड़ी पर जो कांच फोड़ी गई, उसको लेकर क्या है? देखिए, जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया वो लोग कौन लोग हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इस प्रकार की राजनीति चाहते हैं प्रदेश के अंदर? तो ये सरासर गुंडागर्दी है, दादागिरी है। और सरकार चूँकि 20 साल 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब निरंकुश हो गए हैं और किसी को कुछ समझना नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ है, चाहे प्रदेश देश के साथ हो, चाहे एक छोटा गरीब कार्यकर्ता भी हो, आम कार्यकर्ता भी हो पार्टी का, हम उसके साथ खड़े, उसकी हर लड़ाई लड़ाएंगे। आपकी कांग्रेसी नेता को 151 की तरह जेल पहुँचाया गया है, लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप छिंदवाड़ा? देखिए, इसमें मेरी जिला अध्यक्ष जी से बात हुई है, जिला अध्यक्ष जी वगैरह ये लोग सब इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कल परसों ये मामला निपट जाएगा।